तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम दुबजा किम है। उम्र 28 साल। इसने एक थर्ड रेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अभी एक बड़ी कॉर्पोरेशन की एक ब्रांच में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है। दुबजा जब भी काम से घर पर जाता है तब वो ट्रेन में ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ता है। उसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। वो हमेशा की तरह आज भी नॉवेल्स पढ़ रहा होता है। तब एक लड़की उसके पास आके बोलती है, अगर तुम ऐसे ही फोन देखते रहोगे तो अपने फोन के अंदर ही घुस जाओ। ये सांगा यू है जिस कंपनी में दुबजा काम करता है, उसके एचआर डिपार्टमेंट से। फिर उनके बीच में थोड़ी बहुत हाय हेलो होती है और सांगा दुबजा के बगल में बैठ जाती है। दुबजा को यकीन नहीं होता है कि वो अपनी कंपनी के सबसे पॉपुलर के साथ बैठ के बातें कर रहा है। कंपनी का हर एक आदमी उसे घर ड्रॉप करने के लिए तरसता है। वो सांगा से पूछता है कि क्या तुम हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करती हो? तब सांगा उसे बताती है कि आजकल वो बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही है तो उसे एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए वो साइकिल से ट्रैवल करती है। पर आज किसी ने उसकी साइकिल चोरी कर ली है, इसलिए उसे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ रहा है। सांगा से बातें करके दुबजा को समझ आता है कि उन दोनों की जिंदगियां कितनी अलग है। फिर उनके बीच में थोड़ी बहुत और बातें होती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सांगा स्पेनिश सीख रही है और वो दुबजा से पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या ये एक नॉवेल है? दुबजा बोलता है कि हाँ, तुम कह सकती हो, मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ। सांगा उसे बताती है कि उसे भी नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है और 3-4 ऑथर्स के नाम बताती है और पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है। दुबजा बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जानती होगी। बेसिकली दुबजा उसे नहीं बताना चाहता है नॉवेल के बारे में, तो वो कुछ बहाने बनाकर अवॉइड कर रहा है। एक्चुअली इसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन ये अपने हॉबी को लेकर इतना खुश नहीं है। लेकिन आज यू सांगा से मिलना ही दुबजा के लिए अलग नहीं था, क्योंकि ये पिछले 10 साल से एक ही वेब नॉवेल पढ़ रहा है जिसका नाम है 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स। इसको TW ऐसे भी बोल सकते हैं। आज वो खत्म होने वाली है। ये नॉवेल दुबजा के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो इसे 8 क्लास के टाइम से पढ़ रहा है, जब कभी भी उसे दूसरे बच्चे परेशान करते थे या उसका एग्जाम सही नहीं होता था या जब वो मिलिट्री में था, यहाँ तक कि अब जब वो कॉन्ट्रैक्टर की जॉब कर रहा है तब भी वो ये नॉवेल पढ़ता है। पर आज उस नॉवेल का लास्ट चैप्टर आने वाला है। इस नॉवेल में 3149 चैप्टर्स हैं। शुरू शुरू में जब ये नॉवेल रिलीज हुई थी तब इसको बहुत लोग पढ़ते थे, मगर 50-60 चैप्टर के बाद मोस्टली एक ही आदमी पढ़ रहा है। तुम ये कह सकते हो कि सिर्फ दुबजा के लिए ये कहानी कंटिन्यू हो रही है। दुबजा उस ऑथर को किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहता था, तो वो इमोशनल होके ऑथर को एक मैसेज करता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और वो लास्ट चैप्टर का इंतजार कर रहा है। वो ये सब सोच ही रहा होता तभी सांगा उसे आवाज देती है और दुबजा को रियलाइज होता है कि वो दोनों बातें कर रहे थे। दुबजा बोलता है कि पता ही नहीं चला कब हमें ये कंपनी ज्वाइन की, 1 साल हो गया, लगता है मानो कल की बात है। दुबजा को याद आता है कि सांगा को फुल टाइम एम्प्लॉय में प्रमोट कर दिया गया, तो ये सांगा से बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गया। कन्वर्सेशन के बीच में उसे रियलाइज होता है कि सांगा कितनी कूल है और अगर ये दुनिया नॉवेल होती तो सांगा ही इस नॉवेल की हीरोइन होती। इसने कभी कोशिश तक नहीं की, वहीं सांगा ने भरपूर मेहनत की और जाहिर सी बात है कि सांगा ही फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगी। वो सोचता है कि क्या होता अगर उसकी लाइफ का जनरल रिलेशन से बदल के फैंटेसी हो गया होता, क्या वो भी प्रोटैगनिस्ट बन जाता? ये उसे नहीं पता, लेकिन उसे एक चीज पता है कि उसके लाइफ का जनरा रियलिज्म है और वो दुबजा है, कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं। सांगा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक ऐप बता सकती हूँ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तभी ये बोलता है, मुझे ऐप के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपनी जिंदगी खुद से जीनी पड़ेगी। सांगा को उसकी बातें बहुत इंस्पायरिंग लगती है और वो बोलती है कि मुझे भी अपनी जिंदगी जीना चाहिए। इसने कैसे तो करके सांगा को शांत कर दिया है, लेकिन तभी दुबजा के फोन पे TLS123 की तरफ से थैंक यू का मैसेज आता है। इसको लगता है कि वो TWSA का ऑथर है, तो वो मैसेज करके पूछता है। TLS123 का मैसेज आता है कि थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मैंने ये नॉवेल खत्म की है बल्कि मुझे एक कॉन्टेस्ट में इनाम भी मिला है। फिर दुबजा ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कंपटीशन के बारे में पूछता है। ऑथर मैसेज करता है कि ये कंपटीशन इतना मशहूर नहीं है तो तुम उसके बारे में नहीं जानते होंगे, और हाँ, अब तक ये कहानी फ्री थी पर लास्ट चैप्टर के बाद ये पेड कंटेंट हो जाएगा और मैं तुम्हें थैंक यू के तौर पे एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम्हारी ईमेल आईडी मिल सकती है? दुबजा ऑथर को ईमेल एड्रेस देता है और गिफ्ट के लिए खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे इनाम में पैसे मिलने वाले हैं या फिर कोई डिस्काउंट कूपन। फिर ऑथर की तरफ से मैसेज आता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दुबजा किम, आज रात 7 बजे से TWA से पेड कंटेंट बन जाएगा और ये तुम्हारी मदद करेगा, तुमको आगे के लिए ऑल द बेस्ट। दुबजा हैरान होकर सोचता है कि आज रात 7 बजे से और अभी 7:55 हो रहे हैं, मतलब अभी 5 मिनट है। फिर वो जाकर नॉवेल चेक करता है तो वहाँ पे उसे वो नॉवेल नहीं मिलती। उसको लगता है कि शायद उन्होंने इसे रिमूव कर दिया। फिर चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है और सब पैसेंजर डरने लग जाते हैं कि कहीं कोई टेररिज्म अटैक तो नहीं हुआ है। ट्रेन में सब लोग पैनिक करने लगते हो। इत्तेफाक से उसकी नजर टाइम पे पड़ती है और टाइम हो रहा होता है 7। ट्रेन में सब परेशान है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ट्रेन के उस डब्बे में बहुत तेज रोशनी आती है एक आवाज के साथ जो कहती है 8612 में प्लानिटरी सिस्टम की फ्री सर्विस अब खत्म हो गई है, अब मेन सिनेरियो शुरू होगा। दोस्तों, चैप्टर 1 बस इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही हो। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर देना ताकि आपको मालूम पड़ जाए जब भी कहानी आए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।